साल 1998। राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान। आसमान में अमेरिका के सबसे आधुनिक जासूसी उपग्रह 24 घंटे भारत की जमीन पर नजर गड़ाए हुए थे। व्हाइट हाउस को यकीन था कि भारत की हर हलचल उनकी मुट्ठी में है। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और पूरी दुनिया की जमीन हिल जाती है। आखिर कैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की आंखों में धूल झोंककर भारत को रातों रात परमाणु शक्ति बना दिया? चलिए जानते हैं इस हैरतअंगेज मिशन की अनकही कहानी। इस कहानी की शुरुआत 1998 में नहीं बल्कि लगभग 50 साल पहले हुई थी। आजादी के तुरंत बाद भारत के नेताओं को समझ आ गया था कि भविष्य की दुनिया में विज्ञान और तकनीक ही असली ताकत होगी। इसी सोच के साथ एक महान वैज्ञानिक ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा का सपना था कि भारत परमाणु ऊर्जा में इतना आगे बढ़े कि उसे किसी भी देश पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और भारत में परमाणु अनुसंधान की मजबूत बुनियाद रखी। लेकिन 1960 का दशक दुनिया के लिए बहुत तनाव भरा था। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि भारत और चीन के बीच पहले ही युद्ध हो चुका था। ऐसे में भारत के लिए परमाणु तकनीक सिर्फ ऊर्जा का साधन नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गई। 18 मई 1974 राजस्थान के रेगिस्तान में एक गुप्त मिशन चल रहा था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कई महीनों की गुप्त तैयारी के बाद भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। जैसे ही जमीन के नीचे विस्फोट हुआ, पूरा पोखरण का रेगिस्तान हिल उठा। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा, लेकिन दुनिया के कई देशों को यह पसंद नहीं आया। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर कई तकनीकी और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। परिणाम यह हुआ कि भारत को परमाणु तकनीक से जुड़ी कई चीजें बाहर से मिलना लगभग बंद हो गईं। लेकिन यहीं से भारत ने एक नया रास्ता चुना, आत्मनिर्भरता का रास्ता। 1974 के बाद भारत ने खुलकर कोई परीक्षण नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि काम रुक गया। नहीं, भारत के वैज्ञानिक चुपचाप अपनी तकनीक को बेहतर बना रहे थे। इन सब पर लगातार काम चलता रहा। इस दौरान भारत के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में एक वैज्ञानिक ने अहम भूमिका निभाई। वे थे APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल तकनीक में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि आगे चलकर उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 भारत की सत्ता में आए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने फैसला किया कि अब भारत को खुलकर अपनी परमाणु क्षमता दुनिया के सामने लानी चाहिए। लेकिन समस्या थी अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट रोज भारत के ऊपर से गुजरते थे और छोटी सी छोटी गतिविधि भी रिकॉर्ड कर सकते थे। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो जाता तो पूरा मिशन रुक सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों और सेना ने एक बेहद चालाक योजना बनाई। वैज्ञानिकों को सैनिकों की वर्दी पहनाई गई ताकि वे आम सैनिकों की तरह दिखें। डॉक्टर कलाम को एक कोड नाम दिया गया, मेजर पृथ्वीराज। काम सिर्फ रात के समय होता था। दिन में मिट्टी को बिल्कुल पहले जैसा फैला दिया जाता था ताकि ऊपर से देखने पर कुछ भी असामान्य न लगे। इस मिशन में एक और बड़े वैज्ञानिक शामिल थे, डॉक्टर R चिदम्बरम। उनकी टीम ने परमाणु उपकरणों की डिजाइन तैयार की थी। 11 मई 1998 इतिहास का दिन। पोखरण के रेगिस्तान में जमीन के नीचे 3 अलग अलग परमाणु उपकरण लगाए गए। जैसे ही बटन दबाया गया, कुछ सेकंड के भीतर जमीन के नीचे जोरदार धमाका हुआ। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण कर दिए। इनमें एक थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बॉम्ब भी शामिल था। 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। इस पूरे मिशन को कहा गया पोखरण 2। जब ये खबर दुनिया भर में फैली तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई। अमेरिका, जापान और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत अपने फैसले पर कायम रहा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की, आज भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। इस घोषणा के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु हथियार थे। भारत की परमाणु नीति का आधार है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, यानी इतनी ताकत कि कोई भी दुश्मन भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। तो दोस्तों, हमें धन्यवाद करना चाहिए APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी और होमी जहांगीर भाभा का, जिनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने भारत को परमाणु शक्ति राष्ट्र बनाया। ये कहानी याद दिलाती है कि जब किसी देश का संकल्प मजबूत होता है तो इतिहास बदल जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।